अनवी ने अपनी मृत बहन अनाया के होंठ धीरे से खोले और उसके मुंह के भीतर से एक गहरे लाल रंग की मोती जैसी वस्तु निकाली। उसी पल अनाया के शव पर काली नसों जैसी रेखाएं उभर आईं। यह दृश्य देखते ही अनवी ने एक हाथ से ऊर्जा प्रवाहित की और अचानक शव के भीतर से दर्जनों जहरीली सुइयां बाहर निकल आईं। यह देख माता पिता को एहसास हुआ कि उनकी बेटी की मौत किसी बीमारी से नहीं बल्कि निर्मम हत्या से हुई थी। असल में अनवी और अनाया जुड़वांव बहनें थीं। उनके जन्म के समय मां को कठिन प्रसव का सामना करना पड़ा था। अनवी जन्म लेते ही मृत घोषित कर दी गई थी, लेकिन तभी गुरुदेव शंकरनाथ ने उसे जीवन दान दिया। उन्होंने बताया था कि यदि अनवी 16 वर्षों तक आश्रम में साधना करे तो वह अपने भाग्य के इस घातक संकट से बच सकती है। 16 वर्षों तक दोनों बहनें कभी नहीं मिली, लेकिन पत्रों के जरिए उनका संपर्क बना रहा। जैसे ही 16 वर्ष पूरे हुए, अनवी उत्साह से भरकर घर लौटने को निकली। वह अपनी बहन के लिए जन्मदिन का उपहार भी लेकर आई थी और खुशी खुशी वह उपहार गुरुदेव को दिखा रही थी। तभी गुरुदेव ने उसे घर से आई एक चिट्ठी दी। अनवी ने सोचा यह भी अनाया की ही कोई मजाकिया चिट्ठी होगी, लेकिन जैसे ही उसने पत्र पढ़ा, उसके चेहरे की सारी खुशी पल भर में खत्म हो गई। उसी समय अनाया का अंतिम संस्कार चल रहा था। वृद्धा कमला देवी बार बार जल्दी दफनाने की जिद कर रही थी। उनका मानना था कि अनाया का युवराज की होने वाली पत्नी बनकर मर जाना अशुभ है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी सुझाव दे डाला कि अब अनाया की जगह काव्या को युवराज से विवाह कर देना चाहिए। सुमित्रा ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि यह समय ऐसी बातें करने का नहीं है। ऊपर से छोटी बेटी अनवी अभी रास्ते में है। राजेंद्र ने भी स्पष्ट कहा कि शाही विवाह का निर्णय केवल राज परिवार करेगा और आज उनकी बेटी का अंतिम दिन है। लेकिन वृद्धा कमला देवी ने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही अंतिम संस्कार शुरू होने वाला था, अनवी वहां पहुंच गई। मां उसे देखकर फूट फूट कर रो पड़ी और वर्षों बाद अपनी बेटी को गले लगाया। लेकिन अनवी के मुंह से निकले पहले शब्द सभी को चौंका गए। मैं अनाया की शव परीक्षा करवाना चाहती हूँ। अनवी ने दृढ़ता से कहा कि अनाया की काया दीर्घायु का संकेत देती है। वह अचानक बीमारी से मर ही नहीं सकती। जरूर उसकी मौत के पीछे कोई साजिश है। काव्या ने तुरंत इसका विरोध किया और शव को शांति से दफनाने की बात कहने लगी। वृद्धा कमला देवी ने आत्मा की अशांति का डर दिखाया। यहाँ तक कि राजेंद्र भी अनवी को जिद्दी कहने लगे, लेकिन अनवी नहीं मानी। उसने जबरन ताबूत खोला और जो देखा उसने सबको हिला दिया। अनाया के शरीर में 36 चांदी की सुइयां गड़ी हुई थी। यह साफ था कि उसे धीरे धीरे तड़पाकर मारा गया था। राजेंद्र का दिल टूट गया और वह हत्यारे को खोज निकालने की कसम खाने लगे।